गाइस वेलकम टू माय पॉडकास्ट द ट्रूथ ओनली। तो आज हमारे साथ बहुत ही विशेष क्या कहते हैं एक जाने माने चेहरा है हमारे सामने, अभिषेक शर्मा जी। तो अभिषेक जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, आप हमारे जो है स्टूडियो में पधारे उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो अब हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हुए जो मैं क्वेश्चन सबसे पहला अभिषेक जी से पूछना चाहूँगा कि अभिषेक जी, आप अपने बारे में मतलब कि थोड़ा बताइए कि दर्शकों से आप मतलब वैसे तो जानते हैं पर अब हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे आपके बारे में। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जो लोग जानते नहीं है वो चीज़। बाकी आप महान हस्ती हैं, आप बहुत जाने माने चेहरे हो, सबको पता है, बट कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो अभी तक दर्शक ने ना सुना हो, सिर्फ हमारे चैनल पे सुने। तो बेसिकली मेरा नाम अभिषेक है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि मैं महान हस्ती हूँ। तो तथास्तु करते हुए कि मैं एक दिन अभी भी महान नहीं हूँ, एक दिन मैं महान हस्ती बनूंगा। तो पहली बात तो ये। तो बेसिकली जो मेरा काम है, अभी मैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ। बेसिकली फार्मा प्रोक्योरमेंट में अभी मैं वर्किंग हूँ। तो वहाँ मैं दवाइयाँ परचेज करता हूँ। तो उसके साथ महान थोड़ा ये बोल सकते हैं कि मैं सेम स्टार्टअप अपने इंडिया में लाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आप अब स्टार्टअप का आपने जिक्र कर दिया है, तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आप जो है प्रेफरेंस नौकरी को देते हैं कि लोगों को नौकरी करनी चाहिए, या फिर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए, या फिर दोनों साथ चीज मतलब साथ में रह के भी करी जा सकती है। आपका मतलब इस पर क्या विचार है वो बताइए। मेरा ये विचार है, दर्शकों के साथ मेरा ये विचार है कि मैं नौकरी देने में बिलीव करता हूँ, ना कि लेने में। ओके। तो अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा मेरे को मनी की ज़रूरत है। देखो, बिना करे तो कुछ नहीं आएगा। बेसिकली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब करने के साथ मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो पैसे मैं वहाँ से इनकम सोर्स है, जरिया है, वो पैसे मैं वहाँ से लेके अपने बिजनेस में लगाता हूँ। तो जिससे क्या होगा, मेरा बिजनेस ग्रो होगा और उसके साथ मैं अपना क्या है कि दूसरों को नौकरी दे सकूं, ना कि मैं नौकरी लूं। बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरी सोच पे अगर आप भी ये डिपेंड करेंगे यार, सभी जनता ये सोचेगी कि हम नौकरी दे सकें, तो आने वाले टाइम में नौकरी ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। सब अपना अपना स्टार्टअप करके बैठेंगे, सब ऑन अपना करियर अच्छे से बनाएंगे। तो मैं तो ये बिलीव है कि अब सबकी ऑन लाइफ है, तो अपना ऑन होना चाहिए हर कोई, हर चीज़, आप ना कि डिपेंडेंट रहे। जी अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि मतलब हमें जो है अपना खुद का कुछ मतलब स्टार्ट करना चाहिए जिससे हम दूसरों को रोज़गार दें, क्योंकि अगर सब अपना नौकरी के भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर रोज़गार पैदा ही कहाँ से होगा। तो पैदा करने वालों की श्रेणी इंडिया में देखी जाए तो बहुत कम है। सब लोग जो है मोस्ट प्रोबली कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। आपने उससे हट के जो है कुछ सोचा है, कुछ बिजनेस आइडियाज़। तो मैं उस बिजनेस के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइए कि आपका आगे का क्या प्लान है। आप मुझे इतना बताइए कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, बट मुझे पूरी तरह से नहीं पता। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ ये चीज़ साझा करें अपने आपके बारे में। तो बेसिकली जो अभी मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे जेप्टो है, ब्लैंकेट है, टाटा 1mg है, अपोलो है, इस टाइप से सबका अपना अपना अलग ऑन ब्रांड है। तो सब जो है अपना अपना डिस्काउंट रेट रखते हैं, कुछ आइडिया रखते हैं, उस हिसाब से अपना सबका ओन गोल है। तो कोई बोल रहा है कि मैं 50% में दूंगा, कोई बोल रहा है मैं 70% में दूंगा। तो मेरा मानना ये है कि मेरे को 5% बच जाए, जिससे मेरी मेडिसिन बेचारे गरीब लोग सारे खरीद पाएँ। 5% बहुत है मेरे लिए। मेरे को लगता है कि जो बेचारा चाहते हैं कि आज इंडिया में हम ये मेडिसिन नहीं खरीद पा रहे, बहुत से लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसमें 10% मैं अपना बेचारे गरीब लोगों को भी दान करूं। और उसके तहत मुझे लगता है कि मिनिमम 25% अगर फार्मा में देखा जाए बहुत बेनिफिट है। ओके। 25% बहुत होता है अगर हम जेनरिक दवाइयों पे देखें। तो अभिषेक जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप चाह रहे हैं कि अपने काम से जो है लोगों को मतलब एक तरह से आप जो लोगों को भी बेनिफिट मिले, आपका भी बेनिफिट है। आप सिर्फ अपना अपना नहीं सोच रहे कि जिससे जन समाज में जो है जन सेवा की चाह है आपकी कि लोगों को जो है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो, ठीक है, और इजीली अवेलेबल हो, लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और एक कन्वीनियंट रेट पे जो है दवाइयाँ मिल पाए। मेन तो ये है कि इजीली आसानी से हर जरिए तक, हर सिटी तक पहुंच पाए, और कन्वीनियंट रेट पर। तो जो कि अभी मार्केट में बिग प्लेयर है, जानते हो, जैसे टाटा 1mg, अपोलो, तो उनके सामने थोड़ा गेम खेलना मुश्किल हो सकता है। ओके। क्योंकि
मैं एक मतलब नया एंटरप्रेन्योर हूँ, तो बेसिकली मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उन चीज़ों को समझ रहा हूँ अभी, जैसे जैसे क्या चल रहा है मार्केट में, क्या डिमांड है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको बिजनेस करने के लिए IIT IIM जाना पड़े। बिल्कुल। तो इफ़ यू थिंक अबाउट कि मेरे को IIT IIM नहीं जाना है, मेरे को अपना सेल्फ स्टार्टअप करना है, तो आप कर सकते हैं। हैं। तो अभिषेक भाई, ये तो हो गई काम से रिलेटेड बातें, आपने बताया अपने आप के बारे में, हमने आपका सोच जाना कि आप जो है किस चीज़ में बिलीव करते हैं करने में। अब मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हट के आपकी पर्सनल लाइफ में आऊँगा। तो आपका करंट में मतलब अपनी फैमिली के बारे में और अपनी लव लाइफ के बारे में जो दर्शक जानने में बहुत इच्छुक रहते हैं, तो बताइए थोड़ा सा। तो बेसिकली मैं लव लाइफ के बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल, बताइए। तो मेरी लव लाइफ क्या है, मेरी फैमिली है। ओके। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। लव लाइफ ये है कि मैं सबको प्यार देता हूँ, ना कि अपने एक पर्टिकुलर एक चीज़ को प्यार दूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई फैमिली। ये तो बिल्कुल। तो देखो, मेरी पहली हो प्रायोरिटी सकता है मेरे को कि मेरी फैमिली है। देन मेरे को जो भी मेरे दर्शक हैं या जो भी हैं ब्रह्मांड में, तो मेरे सबके साथ लव करना मेरा प्रायोरिटी है। मतलब सबको प्यार देना, चाहे पेड़ है चाहे कुछ भी है। तो हम मेरा मानना ये है कि सब चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना लाइफ में ज़रूरी है। अगर मैं इस फ़ोन के साथ अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस जरिए से मैं आपके पास जा पहुँच पा रहा हूँ, अपना बिजनेस भी इसी के ज़रिए से फैलाऊंगा। तो मेरे को इसको भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है कि लव ऑलवेज टू देयर फॉर ऑल थिंग। यस, हमें एक नज़र से प्यार करना चाहिए। हाँ। प्यार कभी भेदभाव नहीं करता कि प्यार ये नहीं है कि सिर्फ अपना पराया, आपने इसे कैटेगराइज कर दिया, मैं इससे करूँगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ टेम्परेरी है। फिर वो जाएगा तो आप फिर बेचैन होंगे। तो ठीक है, अगर सबसे इक्वल प्यार करेंगे और वही असल प्यार है, ठीक है गाइस। बट अभिषेक भाई, ये तो क्वेश्चन आपने थोड़ा बाउंस बैक कर दिया। बट कभी तो गर्लफ्रेंड रही होगी, कभी तो प्यार ऐसा देखो होता ही नहीं, इंसान हो, हर पड़ाव आता है। कृष्ण भगवान को भी प्यार हुआ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको भी ये कभी थोड़ा प्यार ना हुआ। पॉडकास्ट में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं ज़्यादा नहीं होगा, दर्शक को मज़ा आएगा। नहीं, दर्शकों को नहीं दिखाना मुझे। कुछ चीज़ें छिपे में अच्छी लगती है। अच्छा, तो मतलब पर्सनली कोई है अभी भी आपके पास? मैं ये समझ सकता हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसको आप प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। आप कोई नहीं, आप इस इंटरव्यू के बाद हमें बता सकते हैं अलग से अगर आप कंफर्टेबल हो तो शेख भाई, यही कहूँगा कि लाइफ में आपने बहुत तो भाई ने पर्सनल वाली थोड़ी बात बोली कि हाँ। अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। हाँ तो मैं अभी जैसे भी जॉब कर रहा हूँ, हाँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे साथ बात करे, ये करे, कुछ करे। चाहे मेरे पे कितना भी काम दे दो, मैं कभी किसी काम से हेजिटेट नहीं करता। फर्स्ट मेरा ये है बिल्कुल। कि चाहे कितना भी काम आ जाए, बिल्कुल। कि मैं कभी हेजिटेट नहीं करूँगा, और मैं उस काम को एंजॉय करने में मज़ा बिलीव करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब तक चीज़ों को अगर हम एंजॉय नहीं करते, तो जब तक हमारे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम चीज़ों को एंजॉय करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा एट द एंड। क्योंकि हमें जो है जर्नी पे, सफ़र पे ध्यान देना है, मंजिल पे नहीं। क्योंकि अगर हम मंजिल की तरफ निगाह रहेगी तो सफ़र बहुत लंबा लगेगा, और सफ़र जो है करते जाओ, मंजिल पे जहाँ पहुँचाना होगा पहुँच ही जाएगा। भगवान परमात्मा फर्स्ट यू टेक द सिंगल स्टेप ना, देन यू नो द नेक्स्ट स्टेप ना। इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग हाउ टू आई विल रीच ऑन टेरेस, it will be a long and difficult in your mind. So just go step by step. First You you will have reach to there. make a plan for this first step to